आज लेकर आई हूँ आपके लिए ये ज़बरदस्त नेचुरल रेमेडी जो कि आपकी एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस की तमाम प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को नेचुरली क्योर करेगी और झटपट से आपको इसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा शहबाज एंड वेलकम टू माय चैनल आयशा शहबाज कैफ़े एंड लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? होप के सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा आजकल ये प्रॉब्लम आम है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम, एसिडिटी। ये गैस्ट्राइटिस जो है एक आम इस्तिलाह है जिससे बीमारियों का एक ग्रुप मुराद है। इस में सबसे आम अलामत जो है मैदे की अंदरूनी झिल्ली की सोजिश है। गैस्ट्राइटिस की सोजिश आम तौर पर इसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन का नतीजा होती है। ये एक मुख्तसर मुद्दत के लिए भी हो सकता है या लंबे अरसे तक भी हो सकता है और इसमें कोई अलामत नहीं भी हो सकती, लेकिन जब अलामत मौजूद हों तो सबसे ज़्यादा आम पेट में दर्द होता है या फिर दीगर मुमकिना अलामत में मतली, उल्टी, अफाड़ा, भूख में कमी और जलन वगैरह शामिल है। तो गैस्ट्राइटिस की तमाम ये जो प्रॉब्लम और इश्यूज़ हैं इन सब को बहुत नेचुरली क्योर करेगी ये आज की ज़बरदस्त सी रेमेडी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 3 चम्मच 3 टेबलस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 10 साबुत काली मिर्च पैन में मैंने डाल ली है और 2 टेबलस्पून तक मैंने इसमें ऐड किया है अदरक का पाउडर यानी जिंजर पाउडर। इसकी जगह आप सूंठ या फिर ड्राई अदरक जो होता है 2 इंच का पीस वो भी ले सकते हैं। और अब हमने लो हीट पर इन्हें फ्राई करना है। लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा और खुशबू आने लग जाएगी तो हम चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद हम इसे करेंगे ब्लेंड। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है और अच्छी सी एक खुशबू भी मुझे आना शुरू हो चुकी है। तो मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है। यहाँ मैं इसे एक बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ और थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करूँगी मैं इसके। और जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा मैं इसको करूँगी ब्लेंड। तो यहाँ बारी है इसको ब्लेंड करने की। तो ये ब्लेंड करने के बाद इस तरह से पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। और ये थोड़ा सा अब मैंने लिया है गुड़। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसे थोड़ा थोड़ा सा कूट कर मैंने इसी डिब्बी में ऐड कर दिया है इसी पाउडर के अंदर। और दोबारा एक दफ़ा हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। और ब्लेंड करने के बाद ये पाउडर जो है हमारा बनके रेडी हो चुका है। ये हमारी मैदे की बहुत सारी प्रॉब्लम्स पर वर्क करेगा और ये प्रॉब्लम हमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी और सही टाइम पर खाना ना खाने की वजह से अमूमन हो जाती हैं। तो ये नेचुरल रेमेडी जो है इन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन है। तो इसका इस्तेमाल का तरीक़ाकार ये है कि अगर बड़े लेना चाहें तो हाफ़ टी स्पून और अगर बच्चों को देना है तो 1/4 टीस्पून गर्म पानी में आपने मिक्स कर लेना है। 1 गिलास गर्म पानी ले लें और इसमें डाल दीजिए, मिक्स कर लें अच्छे से और इस्तेमाल करें। जब भी आप ये प्रॉब्लम महसूस करें तो इस तरीके से आप इसे पी सकते हैं। और इसे अपने खाने से आधा घंटा पहले भी आप ले सकते हैं बेहतरीन रिज़ल्ट्स के लिए। और अगर सीवियर प्रॉब्लम है आपको इस किस्म की तो आप दिन में 3 दफ़ा इसे इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और एयर टाइट कंटेनर में आप इसको जो है स्टोर कर लीजिए, सेव कर लीजिए और इस्तेमाल करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलूँगी आपको एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।